बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर लावा फट गया है। इमरान खान के खत के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत सामने आया है। ये खत तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को मुखातब करके लिखा गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनको भी मुखातब किया गया है। इस खत के अंदर है क्या और किस तरीके से अल्टीमेटली हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो अदलिया के अंदर मुदाखलत है, ये उसके खिलाफ बगैर एक बड़े लेवल की बगावत है। वकला भी मैदान में आ गए हैं। किसी भी इम्पोर्टेड जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना ये नामंजूर है। इस खत ने पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के अंदर और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तहलका मचा के रख दिया है। और अगर अब हुकूमत फिर भी बाज नहीं आती तो क्या ऑप्शन होंगे इन जजेस के पास, उन पर भी हम वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कल इमरान खान साहब ने एक खत लिखा और वो खत 350 सफात पर मबनी था, जिसमें वो तमाम सबूत सामने रखे गए थे कि गोली क्यों चलाई। वो मुसलसल जवाब मांगा जा रहा था। और आज हरनाई के अंदर जो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ का बहुत कामयाब जलसा हुआ है, उसमें भी जवाब यही मांगा जा रहा है। जितने जख्मी, जितनों को जो है वो बुलेट इंजरीज हुई या जिनकी शहादत हुई, उनका जवाब मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम 26वीं आईनी तरमीम करके निजाम अदल को तबाह किया गया है। अब तंग आमद बजंग आमद बगैर ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ गई है। सबसे जो बड़ी खबर थी जिस पर सबकी नजर थी, ये 2 दिन पहले मियां दाऊद नामी एक किरदार है, ये बड़ा पुरस्कार किरदार है, जो इमरान खान के खिलाफ जो कातलाना हमला करने वाला था वजीराबाद में, उसके भी ये वकील थे। और फिर बाद में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस था, उसमें भी ये बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एक फरीक के तौर पर सामने आए। इन्होंने एक खबर दी जिसने सबको चौंका दिया। और वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जिन जजेस ने खत लिखा था, यानी इस वक्त चीफ जस्टिस आमर फारूक के अलावा 7 जज मजीद परमानेंट है। अब आमर फारूक ने जितनी खिदमात सर अंजाम दी है, उनकी प्रमोशन बनती है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया है वो जबरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर इतना कुछ करने के बाद उनकी तरक्की ना हो, और वैसे भी अब वो सीनियर है उस क्राइटेरिया के मुताबिक, तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए जजेस की तैनाती होनी है, तो आमर फारूक साहब को वहां पे ले जाना है। लेकिन यहां पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो चाबी वाला खिलौना हो, और वो आमर फारूक साहब से बढ़ के वो परफॉर्मेंस अगर नहीं दे सकता तो कम अज कम बराबर तो दे। मकसद बगैर इस वक्त पूरा एक ही नजर आता है, और वो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि भाई इमरान खान तहरीक इंसाफ वाले ये जो दावा करते हैं कि हमें ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी, इस केस में भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये हाई कोर्ट के अंदर जाके उड़ जाती हैं। और बहुत आम केसेस चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने होते हैं, तो जिसको चाहे हम रोक दें, जिसको चाहे वो केस लगाएं, और ये सारा मामला है। अब इसके अंदर जो है खबर ये दी गई कि एक तो सिंध हाई कोर्ट से एक जज साहब को लाया जा सकता है, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को लाया जाएगा। मियां दाऊद ने यह खबर दी जिसने सबको चौंकाया। और मुलाकातें आज भी हुई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, कल भी मुलाकातें हुई। 2 हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस ने कल मुलाकात की थी, और फिर जो है वो अटार्नी जनरल ने भी मुलाकात की थी कल इसी तनाजे के अंदर। और आज फिर अटार्नी जनरल और वजीर कानून, इन दोनों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ मुलाकात की है। और एक तरफ आप देखिए कि अदलिया के साथ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो GSP प्लस स्टेटस है वो खतरे में पड़ा हुआ है, चूंकि जो है यूरोपीय यूनियन का वफद वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला है। मिलिट्री कोर्ट्स के मामला चल रहे हैं, और दूसरी तरफ पीका एक्ट लेके आ गए जिसने पाकिस्तान को मजीद परेशानियों के अंदर धकेला हुआ है। तो मियां दाऊद की खबर यह थी कि लाहौर हाईकोर्ट के 15वें नंबर पर मौजूद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज तैनात करने का इम्कान। सदर ममलकत आइन के आर्टिकल 200 के तहत जस्टिस सरफराज डोगर की लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। मुमकिन तबादले के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियर तरीन जज होंगे,
और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुमकिना तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए जेर गौर लाए जाएंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर किया जाता है। गालिब इम्कान है कि जस्टिस सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाई कोर्ट से फरागत के लिए तमाम इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। अच्छा, ये खबर थी जिसने दौड़े लगवाई जजेस की भी, वकला की भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की कि ये अदलिया पर हमला होगा, हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। और फिर आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज अभी आई है, उन्होंने कहा है कि ये अदलिया पर हमला है और हम भी इसको कबूल नहीं करेंगे, वकला तहरीक चलेगी। और ये बिल्कुल जो है वो चीफ जस्टिस समेत आईनी बेंच की तश्कील से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जजेस तकर्री समेत तमाम फैसले एग्जेक्टिव के जरिए किए जाते हैं, जो आजाद अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम वकला तंजीमों के साथ आजाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद के अंदर हम भी बराबर के शरीक होंगे। तो वकला तंजीमें अचानक एक्टिव हो गई कि ये भाई क्या हो गया, यानी पहले ही हुकूमत की आपने अक्सरियत बना ली, एग्जेक्टिव अब फैसले कर रही है, मर्जी के जजेस एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अगर तैनात करेंगे तो ये इन्होंने कोई 1-2 साल तो नहीं ये इंसाफ का कत्लेआम करना, ये तो आगे चलकर ये मामलात को खराब कर देंगे। पूरा हुलिया आइन का पहले ही बिगाड़ दिया गया है। अब ये सरफराज डोगर है कौन? ये हाई कोर्ट के वो जज हैं जब जस्टिस असजद गुराल और ये दोनों एक बेंच में बैठे और उन्होंने इख्तलाफ किया कि शहबाज शरीफ को जमानत नहीं देनी, लेकिन इन्होंने जो लिखा उसके अंदर मुतफिका फैसला लिख के तो वो जर दिया था, जिस पर बाद अज़ां इख्तलाफ भी किया गया। तो ये शहबाज शरीफ के बड़े मतलब है जबरदस्त किस्म के वो जज इनको समझते होंगे। अच्छा, अब यहां पे ये खत जो है कल इमरान खान का खत आया और अब जो है ये खत आया। अच्छा, इस खत के अंदर ये लिखा गया है एक तो इसके अंदर कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। भाई क्यों ला रहे हैं, वजह क्या है? क्या इधर सारे जज वो मतलब खत्म हो गए हैं? इसका मकसद क्या है? दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। ये मुंह पे थप्पड़ लगाया हुकूमत की जो पूरी चालाकी है वो। भाई आप क्यों लाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? यहां हजारों में केसेस हैं, वहां लाखों में केसेस हैं, लेकिन आप जो है वो ला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है, इसका जो है वो उन्होंने कहा है भाई जवाब दें। अच्छा, इसके साथ जो है ये जो खत आया है इसके अंदर मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें कहा गया है ये जजेस ने सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत की कापी अरसाल की है और इसके अंदर उन्होंने मुखातब भी किया है। और अदलिया के अंदर एक नया बहरान इसको करार दिया जा रहा है। अच्छा, अब कहा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाए। ये बुनियादी तौर पर इस खत का जो है वो मतन है। अब ये सारा कुछ जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन इसके अंदर जो मुखातब किया गया पहले ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस मिस्टर याहिया अफरीदी, फिर इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक, फिर ऑनरेबल आलिया नीलम, फिर जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उन्हें कहा गया कि भाई बाद रहे इस मामले से। और कल जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात भी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कि ये मत कीजिएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से अब ये अदलिया और निजाम इंसाफ पर जलगार कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, यानी सहाफियों के मुंह बंद करें, अदलिया के ऊपर एग्जेक्टिव का कंट्रोल रखें, मर्जी के यानी फैसले हों, मर्जी के मामलात चले, जो कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बावजूद अगर हुकूमत ये एक्शन लेती है, पहले तो नून लीग पीपल्स पार्टी उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। फॉर्म 47 पे जब आते हैं तो यही तमाशा होता है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। फिर भी अगर लग जाता है तो ऐसे लग रहा है कि ये चूंकि एक्सट्रीम लेवल का ये एक लावा फटा है
जो अंदर ही अंदर एक घुटन का माहौल पैदा किए हुए है। तो अगर फिर भी नहीं माना जाता तो तवक्को यह है कि जजेस के इज्तिमाई इस्तीफे जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि फिर उनका रहना मुश्किल होगा। वकला तहरीक भी चलेगी, तहरीक इंसाफ भी तहरीक चलाएगी, और उसके अंदर ये तवक्को है कि ये जजेस जो है वो भी शामिल होकर मजीद इसके अंदर जो है वो ये आग भड़केगी, और फिर जिस तरह वकला तहरीक चली थी शायद उसी पैटर्न पे जो तहरीक है वो चले। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्लाट स्लाट भी दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इनको मशवरा दिया जा रहा है, जो भी हो जाए आप अपनी जंग लड़ें, लेकिन इसके बावजूद आपने जो है वो इस्तीफे नहीं देना, चूंकि ये चंद दिनों की मेहमान हुकूमत है, चंद महीनों की मेहमान हुकूमत है, इसने जाना है। और ये सारे जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिनको इंडक्ट किया जा रहा है, इनको वापस धकेला जाएगा, और ये 26वीं तरमीम खत्म होगी, उस वक्त आप ही होंगे। और ये सारे किरदार जो इस वक्त अदलिया को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। तो बिल आखिर ये एक बड़ी जंग जो सिर्फ पहले वकला में थी, तहरीक इंसाफ या सियासी जमात अपोजिशन लड़ रही थी, अब उसके अंदर जो है जजेस भी कूद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जिस तरह जंग लड़ रहे हैं, और अब आगे जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला पहुंचा है। देखते हैं अब इस पे जो है वो अदलिया के फिर भी जजेस को स्टैंड लेते हैं ये चीफ जस्टिस साहब, या वो हुकूमत के सामने सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।